सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। कितने लोग परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं? मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। आज का जो वचन है बहुत कॉमन वचन है, लूका 19:1-10। वे यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वे यीशु को देखना चाहता था कि वे कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह दौड़े आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने देखा, उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसके घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। आज का वचन का टाइटल है, क्या तुम कीमत चुकाने को तैयार हो? क्या तुम कीमत चुकाने को तैयार हो? प्रियो, जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तो बहुत बार हम कुछ चाहते हैं, हमारे जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम हमारे जीवन में हम वो जो चीज़ जो परमेश्वर हमसे चाहता है या हमारे जीवन में है, उसको पाने के लिए हमारे पास में क्या नहीं होता, हम क्या नहीं कर पाते, प्रॉपर कमिटमेंट नहीं कर पाते, हम उस गोल तक पहुंचने के लिए क्या नहीं कर पाते, हम कोशिश नहीं कर पाते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है अपने आप से पूछना कि क्या मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ? क्या तुम कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? आज आप और मैं, यदि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, क्योंकि एक था जिसमें कीमत चुकाने को वो तैयार था, उसका नाम क्या था? यीशु मसीह। कहने का मतलब है प्रियो, ये सवाल हमें खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ? यदि आपके जीवन में सपने हैं, यदि आपके जीवन में दर्शन है, यदि आपके जीवन में बड़े बड़े ख्वाब है और आपको वहाँ पहुँचना है, उसको हासिल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकाना पड़ेगा। यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको आरामदायक जीवन को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में छुटकारा चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में ब्रेक थ्रू को देखना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में से घमंड को हटाना पड़ेगा। आप सफलता चाहते हैं तो बहाने बनाना हमें क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में चंगाई को चाहते हैं, बेधारी को चाहते हैं, तो हमारे पुराने तरीकों को बदलना बहुत आवश्यक है। जो तरीके 1970 में थे वो 2025 में नहीं हो सकते। समय के साथ अपने आप को बदलना बहुत आवश्यक है। बिना कीमत चुकाए प्रियो, आप आत्मिक जीवन को नहीं जी सकते। बिना कीमत चुकाए आप अपने जीवन के ऊपर के अभिषेक को बनाए नहीं रख सकते। याद रखिए प्रियो, हर एक चीज की एक क्या है? कीमत है। आज सब्जी लेने जाओ, उसकी एक कीमत है। कपड़े लेने जाओ, उसकी एक कीमत है। हर एक चीज की कीमत इस दुनिया में है। कहने का मतलब है प्रियो कि आपको जिसने बुलाया है, वो बुलाने वाले ने आपके लिए एक कीमत चुकाई है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को देकर उद्धार को खरीदा है। वैसे ही प्रियो, जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मैं क्या कीमत चुकाने के लिए रेडी हूँ। प्रियो,
हम परमेश्वर हमारी परिस्थिति को तो देखता है, वह हमारे आराधना को देखता है, हमारे स्तुति को देखता है। लेकिन याद रखना है प्रियो, सिर्फ हाथ उठाना, गाना गाने से कुछ नहीं होगा। बहुत बार हम दूसरे के जीवन को देखते हैं, उसके जीवन में हम आशीषों को देखते हैं, परमेश्वर के काम को देखते हैं। हम देखते हैं कि उसके बच्चे आगे निकल गए, उनके पापा आगे निकल गए, मम्मी आगे निकल गई, और हम वहीं के वहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि उस परिवार ने एक कीमत चुकाई है। आप जिनके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, वो बुलाहट को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं? कीमत चुकाते हैं। प्रियो, कोई भी व्यक्ति स्टेज पे खड़े होके या रोड में जब सुसमाचार सुनाता है और एक व्यक्ति को जीतता है, उसके पीछे सिर्फ वचन नहीं गया, उसके पीछे एक आत्मिक जीवन है, पवित्र आत्मा का काम है, और वो कीमत वो व्यक्ति क्या करता है? चुकाता है। कहने का मतलब है प्रियो, आप जब मसीह जीवन में हैं तो हर एक चीज की कीमत है, और वो कीमत चुकाना हमें जरूरी है। कहने का मतलब है कि खुद को जानना, उसके लिए भी कीमत चुकाना है। बहुत बार हम मसीह जीवन में बचपन से घर में चलते हैं, बचपन से बेटा बड़ा होता है, बेटी बड़ी होती है, पापा बोलते हैं बेटा ये बनेगा, मम्मा बोलती बेटा ये बनेगा। वो आइडेंटिटी के साथ बच्चा बड़ा होता है, लेकिन खुद को पहचानना, खुद को जानना, कि अपने आप को फाइंड आउट करना कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, वो जानने के पीछे भी एक कीमत है प्रियो। अभिषेक में चलना चाहते हो तो उसमें एक कीमत है। आप अपनी सेवकाई में बढ़ना चाहते हो, उसमें एक कीमत है। आप अपने जॉब में, बिजनेस में बढ़ना चाहते हैं, उसके पीछे एक कीमत है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, उसके पीछे एक कीमत है। आपके जीवन में दर्शन तो बहुत होंगे, वो दर्शन को होते हुए देखने के पीछे एक कीमत आपको चुकाना है। कहने का मतलब है प्रियो, कोई भी चीज बिना प्राइस टैग के इस दुनिया में नहीं है प्रियो। हर एक चीज के पीछे क्या है? एक कीमत चुकाई गई है। कहने का मतलब है प्रियो कि बहुत बार परमेश्वर जब हमारे जीवन में उद्देश्यों को देता है, दर्शनों को देता है, वो कभी ये नहीं बताता कि इसकी कीमत क्या होने वाली है। पता है क्यों नहीं बताता? क्योंकि परमेश्वर अगर बता दे बेटा मैं चाहता हूं कि तू बहुत बड़ा परमेश्वर मेरा दास बने, मैं चाहता हूं कि तू बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बने, मैं चाहता हूं तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, हम सब क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ। लेकिन परमेश्वर कभी ये नहीं दिखाता कि उसके पीछे आपको कितनी बड़ी तैयारी करनी है, आपको कितने बार हारना पड़ेगा, आपको कितने बार गिरना पड़ेगा, आपके कितने बार लोग बैक स्टैप करेंगे। ये परमेश्वर कभी नहीं दिखाता। सिर्फ परमेश्वर एक दर्शन को दिखाता है, एंड गोल को दिखाता है। जोसेफ को परमेश्वर ने दिखाया कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, चांद और सूरज उसके सामने झुक रहे हैं, पर जोसेफ को परमेश्वर ने नहीं बोला कि तेरे भाई तुझे गड्ढे में डाल देंगे। जोसेफ को परमेश्वर ने नहीं बोला कि तू पोतीफेर के घर में तेरे ऊपर में रेप का एलिगेशन होगा। जोसेफ को परमेश्वर ने नहीं बोला कि तुझे जेल में डाला जाएगा, तेरे भाइयों के द्वारा तुझे बेचा जाएगा। कहने का मतलब है प्रियो, जब परमेश्वर हमारे जीवन में एक उद्देश्य को देता है, एक दर्शन को देता है, तो वो कभी भी नहीं बताता कि वो उसके पीछे आपको कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। पता है क्यों? अगर वो बता दे कि इसके पीछे आपको कितना सहना है, तो वो हम कभी भी हाँ उसको नहीं बोलेंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसको हाँ बोले, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में बढ़े। इसलिए वो हमें पहले से सब कुछ नहीं बताता, वो सिर्फ हमें एक कदम रखने का विश्वास हमें क्या करता है? हमें देता है। जब हम पहला वचन पढ़ते हैं प्रियो, यहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह यरीहो की ओर जा रहा है, यरीहो से होके गुजर रहा है। कहां पे जा रहा है? वो यरूशलेम की ओर जा रहा है। और ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यरीहो से यीशु मसीह आखिरी बार जा रहा है। मतलब यरीहो, ये चैप्टर के बाद जब हम देखते हैं यीशु मसीह को पकड़ा जाएगा, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठेगा। मतलब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने के पहले ये आखिरी जगह है जहां पे हम यीशु मसीह को काम करते हुए देखते हैं। और यहां पे हम देखते हैं प्रियो
यीशु मसीह इस जगह से बहुत बार गुजरे होंगे, और लेकिन जक्कई को यीशु मसीह को देखने की इच्छा कभी नहीं हुई। लेकिन ये आखिरी बार था जब यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे हैं, और जक्कई के अंदर में क्या हुई, एक जिज्ञासा हुई, एक इच्छा हुई। जब हम दूसरा वचन पढ़ते, एक इच्छा हुई कि यीशु मसीह कौन है, उसको एक इच्छा हुई कि यीशु मसीह कैसा है। और प्रियो, यहाँ पे बस वो क्या करना चाहता था, वो जानना चाहता था यीशु मसीह कौन है। कहने का मतलब है प्रियो, हमारे जीवन के अंदर भी एक इच्छा होनी चाहिए कि यीशु मसीह कौन है। पुराने नियम में वो एल एलोहिम है, वो एल शडाय है, वो यहोवा ईरे है, वो यहोवा निस्सी है, वो यहोवा राफा है, वो यहोवा शालोम है। हमने वचन तो बहुत पढ़ा है, हम गाना भी गाते हैं, यहोवा ईरे दाता मेरे, लेकिन क्या हमने कभी इच्छा जताई, या हमारे अंदर में क्या कभी इच्छा आई कि अगर पुराने नियम में परमेश्वर को एलोहीम कहा गया है, एल शडाय कहा गया है, यहोवा ईरे कहा गया है, तो मुझे भी एक्सपीरियंस करना है। वहां पे जिसने परमेश्वर को वो नाम दिया, एक एक्सपीरियंस के बाद में नाम दिया, तो हमारे जीवन में भी अगर मेरा परमेश्वर आज भी यहोवा ईरे है, तो मुझे एक्सपीरियंस करना है, मुझे उसको करीब से जानना है कि वो सच, वो कैसा है। यहोवा ईरे दाता मेरे गाना बहुत आसान है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ गाना, जब हम एक्सपीरियंस के साथ में कुछ बोलते हैं, वो सिर्फ बोल नहीं रहते प्रियो, वो क्या हो जाते, वो आराधना में तब्दील हो जाते हैं। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर ने भले मेरे लिए अगर कुछ किया भी नहीं, लेकिन मैं उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। ये मेरी दिल की चाहत है। ये मैं चाहता हूं कि सिर्फ आशीषों के बारे में नहीं, लेकिन उसने मुझे जीवितों के बीच में रखा, उसने मुझे खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए छत दिया, चलाने के लिए गाड़ी दिया, अच्छा परिवार दिया, तो मैं वो एक्सपीरियंस करते हुए मसीह जीवन को जीना चाहता हूं। ये भूख हमारे अंदर में होनी चाहिए। तो जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। प्रियो, एक चीज समझना है प्रियो, कि जानकारी जब हमारे जीवन में होती है, तो वो हमारे जीवन को और आसानी से आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, हेल्प करता है। यदि एक नया जोड़ा है, लेकिन अगर वो जोड़े को परिवार क्या है, विवाह क्या है नहीं पता, तो वो उस शादी को तबाह कर देंगे। वैसे ही अगर आप एक जॉब में जा रहे हो, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप सेवा करना चाहते हो, लेकिन सेवा क्या है, सेवा का डेफिनेशन क्या है, अगर आपको नहीं पता, तो आप क्या कर लोगे, जो परमेश्वर की बुलाहट है उसको आप अपने जीवन में खराब कर लोगे। कहने का मतलब है, जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। आप में से कितने लोगों ने प्रार्थना किया है और आपको वो नहीं मिला है? क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूं? आपने जिंदगी में कभी ना कभी कुछ मांगा और वो मिला नहीं। क्या ऐसा कोई है यहाँ पे कि आपने परमेश्वर से कुछ मांगा और मिला नहीं? कुछ हाथ है, कुछ हाथ उठाना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपको क्यों नहीं मिला। मुझे बहुत बार नहीं मिला, मैं साधारण इंसान हूं, आपको शायद हर बार मिला होगा, लेकिन परमेश्वर से जब आप मांगते हो और परमेश्वर अगर आपको नहीं देता, उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि जो आप मांग रहे हो उसको संभालने के आप योग्य नहीं हो। कहने का मतलब है, बहुत बार हम परमेश्वर से बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं, कई बार परमेश्वर से हम दान वरदान मांगते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर तू हमें आशीष दे, हम चाहते तू हमें बढ़ोतरी दे, लेकिन परमेश्वर सुनता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है नहीं बेटा, तू अभी इसके लायक नहीं हुआ है। जब लायक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली तुझे मांगने से पहले मैं देने वाला परमेश्वर हूं। कहने का मतलब है प्रियो, आशीष हम सबको चाहिए, तैयारी हमको किसी को नहीं करना। इसीलिए प्रियो, बहुत बार हम परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देख नहीं पाते। यहाँ पे प्रियो, जक्कई के पास में क्या है, इच्छा है कि यीशु मसीह को देखना है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो कैसे देख सके। और कहने का मतलब है प्रियो, हम सबके अंदर इच्छा है, इंफॉर्मेशन नहीं है। हम सबके अंदर में इच्छा है, लेकिन हमको पता नहीं है कि कैसे करना है। लेकिन आपको ये समझना है प्रियो, जक्कई के अंदर यीशु मसीह को जानने की तो इच्छा है, लेकिन यीशु मसीह को जानने के पहले आपको ये समझना है कि जक्कई कौन है। प्रियो, जक्कई जो था, वहां लिखा है चुंगी लेने वालों का कौन था,
सरदार था, मतलब वो चुंगी नहीं लेता था, उसका ऑफिस था, वो चुंगी लेने वालों का डायरेक्टर था, उसके नीचे में चुंगी लेने वाले एजेंट थे, वो लोग जाके इसका काम करते थे। सोचो ये कितना अमीर इंसान था। और ये जो चुंगी लेने वालों को आज की भाषा में टैक्स फार्मिंग करके बोला जाता है। टैक्स फार्मिंग का मतलब क्या है? जब रोमी साम्राज्य जब उन पे रूल करता था, तो रोम जाके उनसे टैक्स नहीं लेता था, वो कुछ लोगों को अपॉइंट करता था। तो जक्कई क्या करता था, जक्कई जैसे लोग पैसा देकर वो उस जगह को खरीदते थे। अब अगर रोम को 5% देना है, तो जक्कई के हाथ में है कि वो लोगों से 5 ले या 10 ले या 15 ले। इसीलिए वहां के लोग जक्कई से नफरत करते थे कि अपना आदमी होते हुए अपने लोगों से चुंगी लेकर जो लोग हम पर प्रभुता करते हैं, इनको ये क्या करता है? पैसा देता है। तो उसको टैक्स फार्मिंग बोलते हैं। तो यहां पे जक्कई जो था बिना मेहनत किए अमीर हो गया और दौलत उसके पास में आ गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके पास क्या था? एक खालीपन था। वो खालीपन ये था, वो खालीपन ऐसा था कि वो चाहता था कि यीशु मसीह उसको भरे, क्योंकि पैसा बहुत है, धन दौलत बहुत है, लेकिन एक खालीपन उसके जीवन में है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है किसी को बुरा लग सकता है। बहुत बार हमारे जीवन में प्रियो, हमारे जीवन में जो आशीषें भी आती है, हम भी ये चुंगी लेने वाले जक्कई के जैसे ही लाते हैं। कहने का मतलब है जक्कई के पास पैसा तो था, लेकिन पैसा परमेश्वर की ओर से दिया हुआ नहीं था, जबरदस्ती लोगों से लेकर बनाया गया था। कहने का मतलब है कभी कभी दुकान में गए और दुकान वाले ने गलती से 20 रुपए ज्यादा दे दिए और हम आके देखे अरे 20 रुपए ज्यादा मिल गए, परमेश्वर की महिमा हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 20 रुपए आपको ज्यादा मिल गई, ये परमेश्वर की महिमा है, तो नहीं प्रियो, वो 20 रुपए आपको वापस देना है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी उस तरीके से आपको आशीष नहीं देगा। कहने का मतलब है प्रियो, जो परमेश्वर आपको देगा, वो जो आपने मेहनत किया है, वो मेहनत का पैसा परमेश्वर आपको देगा। कहने का मतलब है जब हम चुंगी लेने वाले के तरह जब हम पैसा कमाते हैं, उससे महिमा परमेश्वर को नहीं मिलती, उल्टा हम परमेश्वर से महिमा चुराते हैं। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर हमें आशीष तो देना चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहता हम किसी को धोखा देकर कमाए, वो नहीं चाहता कि लोगों को घुमा फिरा कर हम उनसे लूटे, वो नहीं चाहता कि हम किसी को हम अननेसेसरी झूठ बताकर उनसे कमाएं, बल्कि परमेश्वर जब आशीष देना चाहता है प्रियो, वो आशीष कमाने के पीछे चालाकी और मक्कारी की जरूरत नहीं रहती। परमेश्वर का आशीष ईमानदारी से भी कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? इंतजार करना है। बहुत बार हम जब इंतजार नहीं कर पाते, तो बहुत बार हमको चालाकी और मक्कारी झूठ हमको बोल के हमको करना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर की ओर अपने नजरों को देखा, जिन्होंने पहाड़ों की ओर अपनी नजरों को उठाया, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। याद रखना है प्रियो, हर चमकती चीज जिस प्रकार सोना नहीं होती, वैसे ही हर फायदा परमेश्वर के ओर से आशीष नहीं है। ये याद रखना। मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर कमाया हुआ पैसा, हर एक प्रकार का फायदा परमेश्वर के ओर से नहीं होता। तो यहाँ पे हम देखते हैं जक्कई यीशु मसीह को जानना तो चाहता था, उसे देखना चाहता था, लेकिन एक समस्या थी। समस्या ये थी कि जक्कई छोटा भी था, लेकिन जक्कई देख नहीं पा रहा था। किसको नहीं देख पा रहा था? यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। जब हम तीसरा वचन पे जाते हैं, तो वो देख नहीं पाता था। पता है किसके वजह से? लोगों के वजह से। लेकिन प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम भले ही समस्या होते हुए भी हम देख पाते हैं, भले ही हमारे जीवन में समाधान नहीं है, लेकिन वो समाधान के बीच में भी परमेश्वर हमें दृष्टि को देता है। कई बार हमारे जीवन में पैसे कम होते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर परिवार को चलाता है। कई बार हमारे रिश्ते कमजोर होने पर भी परमेश्वर उस परिवार को बनाए रखता है। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे जक्कई
देखना चाहता था लेकिन परिस्थिति के वजह से नहीं देख पाया। लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर हमको देखने देता है, लेकिन फिर भी हम बहुत बार अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन यहाँ पे प्रियो, जक्कई देखना तो चाहता है लेकिन उसके पास में दिशा नहीं है, उसके पास में मार्गदर्शन नहीं है। इच्छा तो है लेकिन योजना नहीं है, इच्छा तो है लेकिन उसको पता नहीं है कि क्या करना है। आज आप भी ऐसी ही दौर से गुजर रहे होंगे कि आपके अंदर इच्छा है प्रभु में बढ़ने की, आपके अंदर इच्छा है प्रभु में आगे बढ़ने की, आपके जॉब में आगे बढ़ने की, सेवकाई में आगे बढ़ने की। लेकिन समस्या यह है, बताने वाला कोई नहीं है, समस्या यह है गाइड करने वाला कोई नहीं है, समस्या यह है कि आगे लेके जाने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे जक्कई एक काम करता है जो हम सबके अंदर है, उसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब रहता है प्रियो, अंदर से हमको महसूस होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो इंस्टिंक्ट के लिए, वो सोच के लिए हमको प्रभु को अपनाने की जरूरत नहीं है। जो वचन प्रभु को नहीं अपनाते उनके अंदर भी वो है कॉन्शियस, उसको बोला जाता है। हमारे अंदर में गलत करते वक्त हमको खुद पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वैसे ही यहाँ पे जक्कई को एक चीज महसूस होता है कि मुझे भाग के आगे जाना चाहिए। कहने का मतलब है सिर्फ वचन सुनने से कुछ नहीं होता प्रियो, सुनना अलग बात है, उस पर चलना अलग बात है। हम में से कुछ लोग 10 साल प्रभु में हैं, कुछ 20 साल से हैं, कुछ 5 साल से हैं, लेकिन हम हमारे अंदर में सच्चाई को जानते हैं प्रियो कि हम कितना आगे बढ़ पाए हैं। यहाँ पे प्रियो जक्कई जो था वो भीड़ के कारण देख नहीं पाता था, लेकिन वो सोचता है कि मुझे पेड़ पर चढ़ना है। आपको एक चीज समझना है, जक्कई ने इंतजार नहीं किया किसी का कि वो कोई आएगा। जक्कई ने घुटनों में आके दुआ नहीं किया कि मुझे परमेश्वर दूसरा कंफर्मेशन देगा। जक्कई ने ये नहीं दुआ किया कि मुझे कोई बरनबास परमेश्वर भेजेगा। जक्कई ने किसी से मांगना, मदद मांगना सही नहीं समझा। उसने सोचा कि मुझे यीशु मसीह को अगर देखना है तो मुझे आगे बढ़ना है। कहने का मतलब है प्रियो, हो सकता है परमेश्वर ने आपके जीवन में जो सपनों को रखा है, आपके जीवन में जो टैलेंट्स को रखा है, दर्शनों को रखा है, वो बहुत पहले पूरे हो जाने थे, लेकिन आप उसको टाल रहे हैं। पता है क्यों टाल रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि कोई मेरी मदद करेगा, कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे ट्रेन के जैसा पहला पुश करेगा। लेकिन प्रियो, आज वचन के द्वारा परमेश्वर किसी से एक चीज बहुत क्लियरली बोलना चाहता है कि तू लोगों के लिए वेट करना बंद कर। लोग तुझे सपोर्ट करेंगे, लोग तुझे हाथ देंगे, ये देखना बंद कर, तू आगे बढ़। अगर तू सिर्फ एक कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरे लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर हूं। कहने का मतलब है प्रियो, हम में से बहुतों के पास बुलाहट है, हम में से सब पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हम में से सब दान वरदानों के साथ भरे हुए हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम सब एक परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं। हम सब सोच रहे हैं कि एक दिन जिस तरह कुरनेलियुस के घर में स्वर्गदूत उतरा, तो मेरे जिस दिन बिस्तर के बाजू में स्वर्गदूत उतरेगा तब मैं किसी को यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा कहना चाहता है, यदि तू एक कदम बढ़ाएगा मैं तेरे लिए रास्ता खोलूंगा, मैं तेरे लिए दरवाजा खोलूंगा, मैं तेरे जंजीरों को तोड़ूंगा, मैं तेरे लिए समुद्र को चीर दूंगा। इसलिए इंतजार मत करो, इंतजार मत करो, झिझको मत, यही समय है। अगर आप इंतजार करते रहे तो आप परमेश्वर को खो दोगे, उसके समय को खो दोगे। बहुत बार हमारे जिंदगी में यही होता है प्रियो, हम सेवकाई में उतरते हैं, हम सोचते हैं अगर मुझे इनविटेशन मिलेगा तो मैं जाके प्रचार करूंगा, यदि मुझे इनविटेशन मिलेगा तो मैं गाऊंगा, यदि मुझे इनविटेशन मिलेगा तो मैं बजाऊंगा, यदि मुझे इनविटेशन मिलेगा तो मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। प्रियो, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए स्टेज की जरूरत नहीं है। जब मैं सेवकाई में उतरा, तब मैं 19 साल का था, मुझे कोई स्टेज नहीं चाहिए था, और आज भी मैं स्टेज का भूखा नहीं हूं। मैं सिर्फ यीशु मसीह से एक ही चीज बोलता था, मुझे आत्मा चाहिए, मुझे आत्मा चाहिए, मुझे
मुझे आत्मा चाहिए और उसके लिए मुझे किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। आत्मा जीतना है तो रोड पे चले जाओ, आपको बहुत सारे आत्माएं दिख जाएंगे। आत्मा चाहिए तो हॉस्पिटल्स चले जाओ, आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने के जगह दिन में अगर 1 घंटा भी आप रोड पे निकालोगे प्रियो, आपका मसीह जीवन, आपका परमेश्वर का साथ का रिश्ता, आपके जीवन के दान वरदान को आप खुद ही खुद बढ़ते हुए देखने पाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इंतजार करते हैं, हम झिझकते हैं, हम सोचते कि एक सही समय आएगा जब कोई बरनबास मेरे जीवन में आएगा, हम दोनों साथ में चलेंगे। प्रॉब्लम पता क्या होता है, साथी होने का बहुत अच्छा फायदा तो होता है, लेकिन अगर साथी की आदत पड़ जाए तो हम पैरालाइज्ड हो जाते हैं। अगर साथी नहीं तो मैं नहीं, ये पैरालाइज्ड जो होते हैं प्रियो, हम मसीह जीवन में या अपने सेवकाई में, जॉब में, ये हमें आगे बढ़ने से क्या करता है, ये रोकता है। तो यहाँ पे जक्कई जो था वो टिंगा तो था, लेकिन उसमें कमी थी कि वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। कहने का मतलब है प्रियो, सब लोग अगर जक्कई के जगह रहते तो वो बोलते चलो घर चलते हैं, क्योंकि मैं यहां पे कुछ कर नहीं सकता हूं। अगर हम जक्कई के जगह होते तो हम बोलते अब मैं कुछ नहीं देख सकता, इतनी भीड़ है, मैं क्या करूं, हम घर चले जाते। प्रॉब्लम यही है प्रियो, हम बक्से को देखते हैं, हम चीज को देखते हैं, लेकिन इस वचन से परमेश्वर एक चीज बहुत क्लियरली कहना चाहता है कि बेटा और बेटी, बक्से को देखना बंद करो, प्रॉब्लम को देखना बंद करो। तुमको ये नहीं देखना है तुम्हारे सामने गोलायत है, शेर है, भालू है, शाऊल है, तुम्हें ये नहीं देखना है। तुम्हें सिर्फ किसकी ओर देखना है, मेरी ओर देखना है। कहने का मतलब है प्रियो, जक्कई ने अपनी लंबाई, रुकावट को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसने किसी की मदद का इंतजार नहीं किया, वो सीधा उसने एक पेड़ को देखा और वो पेड़ पर क्या किया, वो चढ़ गया। कहने का मतलब है प्रियो, जो करने वाले रहते हैं वो हालात को नहीं देखते, करने वाले सीधा कर देते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, आपको लग रहा होगा आपके पास कुछ नहीं है, आपको लग रहा होगा कि आपके पास कोई नहीं है, लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। प्रियो, ये जक्कई को भले हम कम आंकते होंगे, लेकिन ये जक्कई हमें सिखाता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, आपको बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, आप रास्ता निकाल सकते हैं। यहाँ पे जक्कई पता है प्रियो, ये भीड़ के आगे दौड़ता है और जक्कई जाके पेड़ पे चढ़ जाता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, जक्कई को कैसे पता कि यीशु मसीह उसी रास्ते से जाएगा? जक्कई को कैसे पता कि यीशु मसीह वही पेड़ के रास्ते से जाएगा? प्रियो, उसे कहते हैं विश्वास। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर आपके भरोसे को देखता है, परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। हम बहुत बार एक गांव में जाते हैं, हम कहीं पे जाके एक जगह में बैठ जाते हैं और विश्वास से दुआ करते हैं, प्रभु जी तू मुझे एक परिवार यहाँ पे देगा, तू मुझे एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने का मौका देगा। हमको नहीं पता वहां पे क्या होने वाला है, हमको नहीं पता उधर कौन सा घर परमेश्वर हमको देगा, लेकिन जब हम विश्वास में गाड़ी चलाकर, तेल जलाकर हम उस गांव में जाके बैठे रहते हैं, परमेश्वर वहां पे एक रास्ता को खोलता है। इस जरूरी नहीं है परमेश्वर हर चीज आपको दिखाए, लेकिन प्रियो यही तो खेल है विश्वास का। जब हमारे पास विश्वास है तो हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, हम सीधा करते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, बाइबल नहीं बताती कि जक्कई कितना दौड़ा, सिर्फ यहां लिखा है, जब हम चौथे वचन में शायद आते, वहां पे लिखा है प्रियो कि वो आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन आपको समझना है कितना दौड़ा, 1 मील दौड़ा, 2 मील दौड़ा, 10 मील दौड़ा, ये वहां पे क्या नहीं है, वहां पे मेंशन नहीं है। लेकिन प्रियो, सवाल ये नहीं है वो कितना दौड़ा, लेकिन सवाल ये है कि वो क्या बोल के दौड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। जब हम अपने जीवन को जीते हैं, हमारे मुंह से क्या निकलता है, क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं इस घर में क्यों आई, मैं इस घर में क्यों आया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, काश मैं किसी और के घर में पैदा हो जाता, काश मैं किसी और के घर में पैदा हो जाती। हम ये सब सोच के साथ, ये बोल के हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और हम सोचते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में काम क्यों नहीं करता। लेकिन यहाँ पे प्रियो,
जब जब जक्कई दौड़ा होगा, अगर उसने यीशु मसीह को देखा तो पता है उसके बोल कुछ और होंगे। जक्कई बोला होगा कि मेरा समय आने वाला है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे महसूस है कि यीशु मसीह इसी रास्ते से आएंगे। मुझे नहीं पता, पर मुझे क्यों लगता है कि यीशु मसीह मुझसे बात करेंगे। प्रियो, वो होता है एक मसीही जीवन जीने वाले व्यक्ति के बोल, कि हमारे जीवन में कुछ हम ना होते हुए, देखते हुए भी, हमारे जिंदगी को, परिवार को हम देखते हुए कि कुछ भी नहीं है, लेकिन हम विश्वास के साथ में बोलते हैं कि नहीं, मैं यहां पे नहीं रहूंगा, ये परिस्थिति मेरी बदलने वाली है, मैं हमेशा इस परिस्थिति में नहीं रहूंगा। वो विश्वास के बोल हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जितनी ही आपकी सोच इंपॉर्टेंट है, उतने ही आपके बोल भी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है प्रियो, जक्कई अकेला दौड़ा, लेकिन आपको समझना है उसके बोलने के शब्द, मुंह के शब्द अलग होंगे। वही विश्वास परमेश्वर आज हमसे भी चाहता है। हम चाहते कोई हमारा साथ दे, लेकिन प्रियो एक चीज समझना है, हर कोई आपके जैसा नहीं सोचता, हर कोई आपके जैसा नहीं चलता, हर किसी को अपने बारे में हर लोग अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए बहुत बार जब आप चाहते भी हो कि कोई आपके साथ हो, परमेश्वर उनको आने से मना करता है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखते हुए आपका मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन वहां पे जब जक्कई को यीशु मसीह को क्या करना था, जब जक्कई को यीशु मसीह को देखना था, तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत नहीं भेजा, तब परमेश्वर ने याजक को नहीं भेजा, तब परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को नहीं भेजा, तब परमेश्वर ने एक पास्टर को नहीं भेजा, तब परमेश्वर ने एक पेड़ को भेजा। कहने का मतलब है कि वो प्रॉब्लम का समाधान एक पेड़ था। कहने का मतलब है प्रियो, हमारे जीवन में हम बहुत बार लोगों पे आसरा रखते हैं, हम बहुत बार किसी लोगों पे, संस्था पे हम आसरा रखते हैं, लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। प्रियो, जब भी जिंदगी में कोई पेड़ को चुनो तो ये जरूर देख लेना कि क्या ये पेड़ मेरा वेट उठा सकता है कि नहीं। कहने का मतलब है जो समझ गया वो समझ गया। जिंदगी में जब आप एक जीवन साथी को चुन रहे हो तो ये समझना है कि क्या ये जीवन साथी मेरा भार उठा सकती है या उठा सकता है। जब आप कोई रिश्ते में जाते हैं तो ये समझना है कि वो व्यक्ति मेरा भार उठा सकता है या नहीं। जब हम सेवकाई में जाते हैं तो क्या मैं जिस पे विश्वास करके चल रहा हूं यीशु मसीह पे, क्या मेरा पूरा भरोसा है उस पे कि नहीं। ये जक्कई जिस पेड़ पे जाता है प्रियो, वो पेड़ जक्कई का वेट उठा पाता है। बहुत बार बहुत रिश्ते क्यों टूट जाते हैं, बहुत बार बहुत शादियां क्यों टूट जाती है, क्योंकि जो पेड़ पे विश्वास किया वो पेड़ वो वेट सह नहीं पाया। जब वो पेड़ वो वेट जब सह नहीं पाया तो वो वेट से क्या हो गया, टूट गया। इसलिए बहुत जरूरी है जिंदगी में प्रियो, जब आप कोई जॉब को ढूंढते हो, जब आप कोई करियर ढूंढते हो, जब आप कोई बिजनेस चलाने का सोचते हो, समझना है कि आप जो करने जा रहे हो क्या वो उस वेट को उठा पाओगे कि नहीं उठा पाओगे। नहीं तो आप बीच में टूट जाओगे। पेड़ चुनना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है प्रियो, अगर आप चुनोगे नहीं सही पेड़ तो आप बीच में गिर सकते हैं, हादसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि जक्कई को चढ़ाने वाला कोई नहीं था। जक्कई क्या था, थोड़ा टिंगा था। वो उस पेड़ पे चढ़ा होगा तो 101% उसके पैर और घुटने छेले होंगे। वहां पे हमारे जैसे जीन्स नहीं पहनते थे, वो लोग मैक्सी टाइप कपड़ा पहनते थे। और जब वो चढ़ा होगा तो वो अकेला था, वो अमीर था, वो चाहता तो 4 लोगों को बुला सकता था, लेकिन जक्कई ने बोला नहीं, मुझे समय वेस्ट नहीं करना है, मुझे किसी और पर निर्भर नहीं होना है, मैं किसी और को बुलाऊंगा, वो आएंगे, सीढ़ी लाएंगे, मुझे उसका समय व्यर्थ नहीं करना है, मैं खुद चढ़ूंगा। भले चढ़ने के लिए मुझे अकेला ही क्यों ना चढ़ना पड़े, भले चढ़ते वक्त मेरे घुटने छिल भी क्यों ना जाए, मैं अकेले चढ़ूंगा। प्रियो, जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाए वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता। जो व्यक्ति को परमेश्वर अकेले में तैयार करता है प्रियो, वो कभी भीड़ की लालसा नहीं करता। जो व्यक्ति को परमेश्वर अकेले में तैयार करता है वो कभी लोगों के चेहरों की ओर देखता नहीं है प्रियो, वो कहता है जो परमेश्वर ने बोला। पता है क्यों? क्योंकि
क्योंकि वो परमेश्वर ने उसको अकेलेपन में तैयार किया है। जो झुंड में तैयार होते हैं वो झुंड में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जिसको परमेश्वर अकेले तैयार करता है वो सिंह की कुंड में भी अकेले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसको परमेश्वर अकेले तैयार करता है वो गोलायत के सामने भी अकेले जाने के लिए तैयार हो जाता है। कहने का मतलब है प्रियो, जब परमेश्वर के साथ में आपका एक संबंध रहेगा, आप कभी नहीं सोचोगे ये आएगी कि नहीं आएगी, ये आएगा कि नहीं आएगा। परमेश्वर बोलेगा तू जा तो तू जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर को देखकर क्या कर रहे हैं, हम निकले हैं प्रियो, लोगों के लिए नहीं निकले हैं। आपको समझना है प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को आसरा रखते हुए चलोगे, एक बात हमेशा याद रखना, शैतान झूठा है। परमेश्वर ने यदि आपको बुलाया है तो वो आपको रास्ता भी निकालने के लिए मदद करेगा और वो आपको ताकत भी देगा। और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने जक्कई को ताकत दिया, वो एक छोटा इंसान को ताकत दिया गुल्लर के पेड़ में चढ़ने के लिए। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर जानता है आपके जीवन में क्या तंगी है, क्या मुसीबत है, लेकिन आपको यह समझना है कि जक्कई का पुराना सीजन ने डिसाइड नहीं किया कि जक्कई यीशु मसीह को देखेगा कि नहीं देखेगा। जब आप ये स्टडी करोगे कि एक चुंगी लेने वालों से लोग बहुत नफरत करते थे, वो ये विश्वास करते थे यहूदी लोग कि चुंगी लेने वाला कभी भी परमेश्वर को नहीं देखेगा, कभी भी इनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उनसे चुंगी लेने वालों से घृणा करते थे। लेकिन याद रखना प्रियो, जब उसने यीशु मसीह को देखने की इच्छा रखी तो परमेश्वर ने ये नहीं सोचा कि ये चुंगी लेने वाला है, इसके वजह से यरीहो के पूरे यहूदियों को चुंगी देना पड़ रहा है। हर एक घर वालों को इस एक व्यक्ति से प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं इसको कैसे अपने पुत्र को देखने दूंगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने उसका पिछला समय याद नहीं रखा यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात के लिए। याद रखना प्रियो, हमारे जीवन में भी पिछले दिनों मुश्किलें आई, हमारे जीवन में भी कोविड आया, हमारा जिंदगी भी धीमा हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उस सीजन में हमको जिंदा रखा। उसने ये नहीं बोला कि इसमें कमी है तो इसको चलो कोविड में उठा लेते हैं, इसमें कमी है तो कोविड से इसको हटा देते हैं, रोड एक्सीडेंट से हटा देते हैं। परमेश्वर ने हमको बचा के रखा। कहने का मतलब है, हो सकता है शैतान ने पुराने सीजन में, पुराने मौसम में आपको खत्म करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने आपको जीवितों के बीच में रखा। यहां पे जक्कई ने दो चीज किया, पहला वो दौड़ा और दूसरा वो चढ़ा। कहने का मतलब है प्रियो, वो दौड़ के चढ़ गया, लेकिन यीशु मसीह उसके पास नहीं आया। कहने का मतलब है प्रियो कि जब हम दौड़ते हैं परमेश्वर के लिए, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, जरूरी नहीं है आपके समय पे आप यीशु मसीह को देखने पाओगे, जरूरी नहीं है आपके समय पे आप परिणाम को देखने पाओगे। यीशु मसीह अपने समय पे आएगा, अगर उसने वायदा किया है तो वो जरूर आएगा, लेकिन आप कब तक उस पेड़ पर उसको देखने के लिए रुक सकते हो, यह निर्धारित करता है। कहने का मतलब है प्रियो कि आप जब दौड़ते हैं प्रियो तो वक्त बहुत अहम है। अगर आप समय को देख के अगर जियोगे तो आप परमेश्वर के काम को बहुत बार नहीं देख पाओगे। लेकिन यहाँ पे जक्कई का जो उम्मीद है वो पेड़ पर चढ़ना नहीं है, मगर जक्कई का उम्मीद पैसा नहीं है, जक्कई का उम्मीद सीढ़ी नहीं है, लेकिन जक्कई का जो उम्मीद है प्रियो वो क्या है, वो यीशु मसीह है। जब हम 7वें वचन में आते हैं, वहां पे यीशु मसीह नीचे आके जक्कई से जब बात करते हैं, अचानक से लोग क्या करते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। ये जक्कई जो था प्रियो, ये भीड़ के साथ नहीं चला, ये भीड़ से आगे दौड़ के चला गया। और जक्कई आगे दौड़ के जब पेड़ पर चढ़ गया तो भीड़ तो यीशु मसीह को दूर से देख रही है, यीशु मसीह जा रहे हैं, लेकिन जब यीशु मसीह गुल्लर के पेड़ के नीचे आए तो यीशु मसीह जक्कई से पूछ रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उसके साथ घर जाने की बातचीत हो रही है। और यहाँ पे लोगों को क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? यीशु मसीह एक पापी के घर पे क्यों जा रहे हैं? लोगों को पता है ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि हर महीने इस व्यक्ति का कोई आदमी आके दरवाजा ठोक के बोलता है पैसा निकालो,
पैसा निकालो, रोम के लिए पैसा निकालो, नहीं देंगे तो मार भी पड़ती है। तो सबको पता है जक्कई कौन है। तो यहाँ पे ये लोग यीशु मसीह का पीछा तो कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह को देखने वाला व्यक्ति एक पापी था। प्रियो, यही हमें मसीह जीवन में सीखना बहुत जरूरी है। हम लोगों की कमियों को देखकर लोगों को जज करते हैं, लेकिन परमेश्वर कमियों को नहीं देखता। परमेश्वर उस भूख को देखता है, उस इच्छा को देखता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना मुझे देखना चाहता है। प्रियो, यहाँ पे जक्कई ने कभी नहीं सोचा कि यीशु मसीह उसके घर आएगा। जब हम 5वां वचन पे आते हैं, वहां पे हम देखते हैं, वहां लिखा है यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में अवश्य रहना अवश्य है। प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह उससे मिलने आते हैं। कहने का मतलब है जो व्यक्ति उसका इंतजार करता है, जहां वो इंतजार करता है, यीशु मसीह उससे मुलाकात करने के लिए आते हैं। प्रियो, हम बहुत बार सोचते हैं मुझसे यीशु मसीह क्यों नहीं मिलते, मुझसे यीशु मसीह क्यों नहीं बात करते, क्योंकि आप रुके ही नहीं उसकी बात सुनने के लिए। आपने अपना टाइम डिसाइड किया, मैं 1 दिन 2 घंटा दुआ में बैठूंगा, और परमेश्वर का आग उतरना चाहिए। आपके बोलने के अनुसार परमेश्वर काम कभी भी नहीं करेगा। लेकिन जब हम 5वें वचन में देखते हैं यीशु मसीह नीचे आते हैं, और वहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह उसको बोलते हैं नीचे उतर आ। यहाँ पे प्रियो एक चीज समझना है, जक्कई ने प्रार्थना नहीं किया, जक्कई ने आराधना नहीं किया, जक्कई ने कुछ पैसा अभी कुछ नहीं दिया, जक्कई ने कुछ नहीं किया। उसके अंदर एक ही इच्छा थी, यीशु मसीह को देखना। लेकिन आपको समझना है उसने एक चीज किया, वो यीशु मसीह को देखने के लिए भागा और यीशु मसीह को देखने के लिए चढ़ा। कहने का मतलब है जब आप स्वार्थीपना के बिना, जब आप यीशु मसीह के लिए भागते हैं, आप यीशु मसीह के राज्य के लिए भागते हैं, आपका वो भागना आराधना में तब्दील हो जाता है। आपका परमेश्वर के लोगों के पीछे भागना, परमेश्वर के परिवारों के पीछे मेहनत करना, उनकी मदद करना, जब आप बिना कुछ सोचे आप जब भागते हो, चाहे धूप हो, ठंडी हो, बारिश हो, तो याद रखना आपके कर्म आराधना में बदल जाते हैं। आपके कर्म आराधना में बदल जाते हैं। पता है प्रियो, जैसे मैंने पहले बताया कि यीशु मसीह इसके बाद में सूली पे चढ़ने वाले हैं। अब यीशु मसीह जब जक्कई के पास पेड़ पे आते हैं, यीशु मसीह उसको बोलते हैं बेटा तू नीचे आ जा। पता है क्यों वो यीशु मसीह उसको नीचे बुलाते हैं? शायद आप में से किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। यीशु मसीह डायरेक्टली बोल रहे हैं बेटा तुझे पेड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ समय बाद मैं खुद कलवरी पे पेड़ पे तेरे लिए लटकने वाला हूं, इसलिए बेटा तू नीचे आ जा, इसलिए बेटा तू नीचे आ जा। आज यीशु मसीह हम में से बहुतों को ये बोलना चाहता है, अपने पेड़ से नीचे आ जाओ, अपने पेड़ से नीचे आ जाओ। कलवरी पे मैं ऑलरेडी सब कुछ कर चुका हूं, लेकिन विश्वास के साथ नीचे आने की बहुत आवश्यकता है। कहने का मतलब है प्रियो, सरल भाषा में बोला जाए, यीशु मसीह बोला जक्कई को तुझे चढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे देखने के लिए, मैं ऑलरेडी तेरे लिए सब कुछ करने वाला हूं। यहाँ पे प्रियो यीशु मसीह उसको नीचे बुलाते हैं और उसको उसके साथ उसके घर जाते हैं। लेकिन वहीं पे जब हम 7वें वचन में आते हैं, लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, चर्च के लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, जिनको लगता है कि हम यीशु मसीह के साथ में चल रहे हैं, और वो बोलते हैं कि अरे ये अमीर और पापी लोगों के घर ही जाके क्यों खाता है। वो उनको ये दिक्कत हो रही है कि यीशु मसीह पापी के घर में खा रहे हैं। लेकिन प्रियो वो सवाल गलत पूछ रहे हैं। यीशु मसीह पापी के घर में खा रहे हैं ये दिक्कत नहीं है, उनको ये दिक्कत है कि हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। यीशु मसीह खुद सेल्फ इनवाइट करके जक्कई के साथ खा रहे हैं, लेकिन हमें इनवाइट क्यों नहीं किया गया। कहने का मतलब है बहुत बार प्रियो हम यीशु मसीह के साथ में सेवा करते करते, यीशु मसीह के साथ चलते चलते
हम इतना ओवर पवित्र बन जाते हैं, हम इतने अति पवित्र बन जाते हैं कि हर इंसान में हम पापियों को देखते हैं, हर इंसान को हम नरक में जाने वाला देखते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा ना प्रियो, जब दूल्हा आएगा, वो पापी को लेके मस्त चला जाएगा और हम खड़े होके कुड़कुड़ाएंगे कि यीशु मसीह मुझे क्यों नहीं लेके गया, वो पापी को लेके ही क्यों गया। समझने की बात है प्रियो, लोगों को जज करना हमारा काम नहीं है, लोगों को देख के जज करना हमारा काम नहीं है। हमें हमारे लिए जो यीशु मसीह ने किया है उसको देखकर चलना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के लिए जीना, गाना, पीना बहुत आसान है, लेकिन एक व्यक्तिगत संबंध बनाना प्रियो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। यहाँ पे प्रियो देखना है कि यीशु मसीह ने उसको गुल्लर के पेड़ में से क्या किया, नीचे उतारा। उसमें भी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। कुछ अध्याय पहले यीशु मसीह एक दिन अंजीर के पेड़ में जाते हैं, अंजीर के पेड़ के पास जाके देखते हैं कि उसमें कोई फल नहीं है, और यीशु मसीह देखकर उस पेड़ को क्या करते हैं, श्राप देते हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह यरीहो से जा रहे हैं, यहाँ पे कोई सदूकी और फरीसी पेड़ पर नहीं है, लेकिन एक फल है जो पेड़ पे लटका हुआ है, एक फल है जो उस पेड़ पे लटका हुआ है, जो यीशु मसीह को देखना चाहता है। वो एक पेड़ पर लटका हुआ है। कुछ समय पहले यीशु मसीह ने जाके पेड़ में जाके फल को देखा, लेकिन वहां पे अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं दिखा। लेकिन यहाँ पे जब यीशु मसीह आते हैं तो इस पेड़ में एक फल को देखते हैं। उस फल का नाम था जक्कई, और यीशु मसीह जक्कई को बोलते, बेटा यही फल तो मुझे चाहिए, चला नीचे, मैं तेरे घर पे जाऊंगा। कहने का मतलब है प्रियो, यीशु मसीह यही तो हमसे कहते हैं, जो बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। प्रियो हमें यीशु मसीह के पास जाने की बहुत आवश्यकता है। अब समय है प्रियो हमें उठना है, अब समय है प्रियो अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा तो वो आपके फल को ढूंढने पाएगा। प्रियो बहुत जरूरी है कुछ करने का। बाजू वाले इंसान को थोड़ा सा हिला के बोलो, समय है कुछ करने का, समय है कुछ करने का, समय है कुछ करने का। अब इंतजार कब तक करोगे, समय है कुछ करने का लक्ष्य, अब समय है कुछ करने का। सिर्फ हंसने का समय नहीं है, अब करने का कुछ समय है। प्रियो यहाँ पे जब छठा वचन हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। प्रियो ये होता है प्रियो खुशी, जब एक पापी के जीवन में यीशु मसीह आ रहा है तो उसके जीवन में खुशी है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। वो यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं सब क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं? कि यीशु मसीह चुंगी लेने के घर में क्यों जा रहा है। और वहां पे जब यीशु मसीह चुंगी लेने वाले के घर में जाते हैं, जब हम 8वां वचन पढ़ते हैं, एकदम से जब सिर्फ यीशु मसीह घर पे गए, जक्कई खड़े होकर उससे बोलता है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। प्रियो यहाँ पे देखना है, पूरे यरीहो के लोगों का चुंगी लेके बैठा है, पूरे यरीहो का पैसा लेके बैठा है, और इतना बड़ा उसने बात किया प्रियो कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और अन्याय से लिया है। मतलब वो सोच रहा है, अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैंने अन्याय से लिया है। चुंगी लेने वाला वो बोलता है यदि किसी का कुछ, तो भी चलो उसने एटलीस्ट बोला कि अन्याय करके ले लिया है तो मैं उसे 4 गुना फेर दूंगा। आज इस वचन के द्वारा प्रियो परमेश्वर का आत्मा एक चीज कहना चाहता है, जिन्होंने आपसे अन्याय से लिया है 4 गुना वो वापस देने वाला है। जिन्होंने आपका अन्याय से आपसे खींचा है, परमेश्वर 4 गुना आपको उसका देने वाला है। लेकिन आपको समझना है प्रियो, परमेश्वर वही करेगा जो परमेश्वर आपके जीवन के लिए रखा है। प्रियो जक्कई का यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात का कारण प्रियो कोई इंसान नहीं बना, कोई चर्च नहीं बना, कोई डायोसिस नहीं बना, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना। जक्कई का यीशु मसीह को देखने का कारण एक पेड़ बना,
क्यों ना प्रियो हमारा भी यीशु मसीह को देखने का कारण कलवरी का वो क्रूस बनने पाए कि क्रूस पर यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, क्रूस पर उसने मेरे लिए जो दुख उठाया, वो क्रूस को याद रखते हुए क्यों ना हम अपने मसीह जीवन को जिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाए। जब यीशु मसीह उस घर से गए होंगे, बाइबल कहता नहीं वो 1 दिन बाद गया, 2 दिन बाद गया या 3 दिन बाद गया, कुछ समय के बाद यीशु मसीह जरूर वहां से गया। तो सोच के देखो, कुछ लोग जा रहे होंगे, भले वो पसंद नहीं करते जक्कई को, एक दिन जक्कई अपने 4 आदमियों के साथ आया होगा और अब किसी का दरवाजा खटखटाया होगा। जब खटखटाया तो किसी ने देखा छोटी सी खिड़की से चुंगी लेने वाला, खिड़की बंद कर दिया, दरवाजा खोला नहीं, फिर से खटखटाया लेकिन फिर से खोला नहीं, तीसरी बार खटखटाया तो जरूर खोला होगा। और जब खोला तो जक्कई के पास में एक रजिस्टर होगा कि मैंने तेरे से इतना इतना पैसा लिया है, मैंने तेरे से 100 रुपए लिया है, यीशु मसीह से वायदा किया है कि मैं 4 गुना दूंगा। उस घर में क्या हुआ होगा, उसने 100 का 400 दिनार हाथ में देकर दूसरे घर में जाके खटखटाया होगा। अब सोच के देखिए, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने वाला है। याद रखो ध्यान से, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने वाला है, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने से पहले पूरे एक कस्बा के लोगों के घर में चौगुने आशीष को देते हुए जाते हैं। और वो ये इनडायरेक्टली बोलते हैं, मैं तेरे लिए कंगाल हो रहा हूं, मैं तेरे लिए गरीब होके पैदा हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी मौत जो है वो व्यर्थ ना जाने पाए। वो चुंगी एक इंसान, वो भीड़ के सब मिलकर जितना नहीं दे पाए, परमेश्वर ने एक इंसान को छुआ, यीशु मसीह ने एक इंसान को छुआ। वो पूरे कस्बे में यरीहो के हर परिवार, जहां जहां वो चुंगी लेने वाला था, वो हर घर पर वो चुंगी लेने वाले की बातचीत हुई। वो चुंगी लेने वाले किस तरह बदला, यीशु मसीह ने बदला, हर घर में यीशु मसीह की बात हुई। प्रियो, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह व्यवसाय को नहीं देखते, यीशु मसीह हमारे पास्ट को नहीं देखते। यीशु मसीह ने कभी भी अपनी जिंदगी में ये नहीं देखा कि ये व्यभिचारनी है, ये व्यभिचार करने वाला है, ये चुंगी लेने वाला है। प्रियो, हमेशा मसीही जो लोग हैं वो हमेशा आउटकास्ट के पास जाते हैं। आज कलीसिया में आउटकास्ट की जरूरत नहीं है, आज कलीसिया में टूटे लोगों की जरूरत नहीं है, आज कलीसिया में गरीब लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के लिए आया, लंगड़े, लूले, अंधों के लिए आया। प्रियो, हम जब मसीह जीवन में है प्रियो, हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना है, अमीर गरीब नहीं करना है। जब हमारे सामने चाहे अमीर हो या गरीब हो, एक नजर से देखना प्रियो हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है प्रियो कि आप क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। यह जक्कई ने अपनी जिंदगी का कमाया हुआ आधा परमेश्वर को दे दिया, जिनसे अन्याय से कमाया उसका 4 गुना फेर दिया। अगर किया नहीं होता तो परमेश्वर ने बाइबल में वचन में उसके बारे में रखा नहीं होता। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए। इस वचन का मतलब भी ये नहीं है कि मुझे आपका पैसा चाहिए। आपको सिर्फ एक ही सी चीज समझना है, आप अपनी जिंदगी के लिए, आप अपनी बुलाहट के लिए, आप अपने जॉब के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए, आप अपने परिवार के लिए, आप अपने बच्चों के लिए क्या कीमत चुकाना पसंद करोगे, जिससे कि आप एक दिन यीशु मसीह के सामने जब खड़े हो तो यीशु मसीह आपको बोले कि ये एक मेरा विश्वासी दास है। आप क्या कीमत चुकाने के लिए रेडी है? पसंद ना होते हुए क्या आप प्रेम कर सकते हो? दुख होते हुए भी क्या आप गले लग सकते हो? ना होते हुए भी क्या आप दे सकते हो? ना होते हुए भी क्या आप किसी के साथ खड़े हो सकते हो? ये परमेश्वर प्रियो हमारे जीवन में देखता है। आप क्या कीमत चुकाना चाहते हो, या आप क्या कीमत चुका सकते हो? यही सवाल इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है।
हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।